आज हम लोग फिर इतिहास के साथ हैं। आज हम लोग का जो विषय है वह विषय ऋग्वेद है। आज हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ऋग्वेद वास्तव में जो वेद है विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। वेद हमारे ज्ञान के अमूल्य और अजर अमर स्रोत हैं और सबसे प्राचीनतम स्रोत भी हैं। अगर हम ये सोचे कि आखिर आर्यों ने वेदों की रचना क्यों की होगी, तो संभवतः वो अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी प्रथाओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में ज्ञान देना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। संभवतः इसीलिए वे लोग वेदों की रचना किए होंगे। वेद मुख्यतः 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। आज जो हम लोग का मुख्य विषय है वह तो ऋग्वेद है, लेकिन वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वेद को हम लोग श्रुति क्यों कहते हैं? वेद को श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ज्ञान हमें सुनकर प्राप्त हुआ है। पहले ए ऋषि ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, ऐसे ही ये ज्ञान सुनकर हमें प्राप्त हो रहा था, इसीलिए हमने वेदों को श्रुति कहा। वेद को हम संहिता भी कहते हैं। हम वेद को संहिता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मंत्रों का समूह है और बाद में इसका संकलन किया गया। इसका संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया था, इसीलिए हम उनको वेद व्यास कहते हैं। वेद जिसका मुख्य जो पहला वेद है और जो सबसे प्राचीनतम वेद है, हम उसी को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। चारों जो वेद हैं उसमें से जो शुरू के 3 वेद हैं, हम उनको त्रैवेद के नाम से जानते हैं। त्रैवेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है, उसमें अथर्ववेद नहीं आता। क्योंकि जो प्रारंभ के 3 वेद हैं वो अलौकिक वेद है और बाद वाला जो वेद है वह लौकिक वेद है, वो मनुष्यों के बारे में है। बाकी जो 3 वेद है वो ईश्वर के बारे में है, यज्ञ के बारे में है, एक तरीके से वो तत्व चिंतन के बारे में है। इसीलिए वो त्रैवेद में हमारा अथर्ववेद नहीं आता। इंसान भी पूछता है कि त्रैवेद में कौन सा वेद नहीं आता, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें अथर्ववेद नहीं आता। फिर इस्लाम ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि वैदिक संहिताओं में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो एक चीज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, वैदिक संहिता में हमेशा याद रखिए 4 ग्रंथ आते हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। यही चारों ग्रंथ मिलकर वैदिक साहित्य की संकल्पना को पूरा करते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं आता। तो एग्जाम में पूछा तो क्रम भी है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। यही चारों मिलकर वैदिक संहिता का निर्माण करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह मुख्यतः ऋग्वेद से है, इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते। इसलिए जो कुछ भी हम पढ़ेंगे आज वह ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे। जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो ऋग्वेद है वो ऋग शब्द से बना है, अर्थात ऋचा, यानी इसके अंदर मंत्रों का समूह है और लगभग ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। दूसरी चीज जो हम लोग ऋग्वेद में पढ़ते हैं वह है मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। फिर आता सूक्त। ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 21 हैं, लेकिन मुख्यतः 5 शाखा है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वह 2 हैं और ऋग्वेद का एक पुरोहित है। जितने भी वेद हैं सबका अपना अलग अलग पुरोहित है और सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। तो हम फिर वेदों की ही बात कर रहे थे। वेदों में मुख्य रूप से आज हमारा जो विषय है, पहले ही बताया, ऋग्वेद है। तो वेद को हमने बताया श्रुति कहते हैं, वेद को संहिता कहते हैं, वेद को अपौरुषेय भी कहते हैं, अर्थात वेद की रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। इस जैसे एग्जाम में कभी पूछे कि वेद अपौरुषेय है, ईश्वर कृत है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसके साक्ष्य हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पहले से प्रजापति थे,
प्रजापति इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले विचरते थे। फिर उनको समझ में आया कि मुझे कुछ और भी बनाना चाहिए। तब उन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया और अंतरिक्ष बनाया, और आगे चल के उन्होंने सूर्य बनाया, अग्नि बनाया और वायु बनाया। और ये कहा जाता है अग्नि से ही ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई और वायु से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। तो ये इसलिए कहा जाता है कि शतरंज ब्राह्मण से ही समझ में आता है कि जो वेद है हमारे ईश्वर कृत है, इनकी रचना ईश्वर ने की थी। अब आते हैं अपने ऋग्वेद पे। पहले बताया कि जो ऋग है वो ऋग शब्द से बना है, अर्थात ऋचा, जिसमें पूर्ण 10,552 मंत्र हैं। फिर आता है मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। अब हम मंडलों को पढ़ेंगे। वास्तव में मंडल है क्या? तो मंडल का मतलब अध्याय होता है, चैप्टर होता है। पहले वेद सबको याद थे, ऋग्वेद भी पूर्णतः याद था, तो कौन सा विषय कहां पर लिखा था इसका कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन जब उसको लिखा गया, जब उसको संकलित किया गया, तो उसको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से संकलित करना आवश्यक था। इसीलिए कृष्णद्वैपायन ने अर्थात वेद व्यास ने उसके अंदर 10 चैप्टर बनाए। 10 जो चैप्टर थे वो ऋषियों के नाम से थे, यानी जिस ऋषि ने जो जो मंत्र लिखे थे उसको उस चैप्टर में संकलित कर दिया गया। जैसे गृहसमद ऋषि थे, उनसे संबंधित जितने मंत्र थे वो सारे मंत्र दूसरे मंडल यानी दूसरे अध्याय में संकलित कर दिए गए। विश्वामित्र के जितने मंत्र थे वो तीसरे मंडल में संकलित कर दिए गए। वैसे सारे ऋषियों के हिसाब से उन्होंने मंडल बना दिया, ताकि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को विश्वामित्र का मंत्र पढ़ना हो, खोजना हो, वो तीसरा अध्याय खोलेगा, तीसरा मंडल खोलेगा और विश्वामित्र के मंत्र आसानी से वह पढ़ सकेगा। तो ऋषि द्वैपायन ने क्या किया कि ऋषियों के मंत्रों के हिसाब से अलग अलग चैप्टर बनाए, अलग अलग अध्याय बनाए। हम उसी को मंडल कहते हैं। और कितने मंडल बनाए? 10 मंडल। दूसरा मंडल गृहसमित का, तीसरा विश्वामित्र का, चौथा वामदेव का, पांचवा अत्रि का, छठवां भारद्वाज का, सातवां वशिष्ठ का, आठवां कर्ण का, नौवां सोम का। मैंने पहला और 10वां इनको खाली रखा है। खाली इसलिए रखा है कि कृष्णद्वैपायन ने क्या किया, जिन ऋषियों के थोड़े थोड़े से मंत्र थे, कुछ को पहले में लिख दिया, कुछ को 10वें में लिख दिया। तो इसके अंदर एक से ज्यादा ऋषि है, इसीलिए उसमें नाम नहीं आता, किसी एक ऋषि का नाम नहीं आता। इसीलिए पहला और 10वां में किसी एक ऋषि का नाम नहीं लिखा जाता। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा है सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो हमेशा याद रखिए 2 से 7वां जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। हम इसको वंश मंडल कहते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत पूछा है वंश मंडल किसे कहते हैं, तो 2 से जो 7वां है हम उनको वंश मंडल कहते हैं कि उसमें ऋषियों और उनके वंशजों के मंत्र हैं, और यही याद रखिएगा सबसे प्राचीन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सबसे नया मंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला और 10वां ये सबसे नया मंडल है। तो पहला और 10वां की संकलन सबसे बाद में हुआ, और दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। तो एग्जाम में बहुत पूछा है कि वंश मंडल कौन सा है, तो 2 से 7वां जो है वो आपका वंश मंडल है, जो कि सबसे प्राचीन है। इसके अलावा भी एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं, आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा पावमान्य मंडल किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखिए देवता सोम से जो संबंधित है उस मंडल को पावमान्य मंडल कहते हैं। वैसे ही पहले मंडल को शतर्चिन मंडल कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः इसमें जितने ऋषियों के मंत्र हैं लगभग 100 मंत्र हैं, इसलिए उसको शतर्चिन मंडल कहा गया। दूसरा से 7वां मैंने आपको बताया ही कि ये वंश मंडल था। 9वां पावमान्य मंडल हो गया। 10वें को महासुप्ता मंडल कहते हैं। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अलग अलग मंडलों के अलग अलग नाम भी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है विश्वामित्र का मंडल कौन सा है, तो विश्वामित्र मंडल का मंत्र तीसरा मंडल है।
या छठवां मंडल किसका है, तो छठवां मंडल भारद्वाज का है। सातवां मंडल किसका है, तो सातवां मंडल वशिष्ठ का है। क्वेश्चन इधर से इधर पूछता है या इधर से इधर पूछता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र का मंत्र है। तो जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र का मंत्र है। इसमें किसकी पूजा की गई है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें देवी सविता की पूजा की गई है, जो कि सूर्य से संबंधित देवी है। तो एग्जाम में बहुत पूछता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारे तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र का मंत्र है, और इसमें किसकी पूजा की गई है, देवी सविता की पूजा इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सातवां मंडल वशिष्ठ का। इसके अंदर एक कहानी आती है, दसराग युद्ध। हमेशा याद रखिएगा दसराग युद्ध से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन मंडलों में से पूछा गया है तो वो दसराग युद्ध से ही पूछा गया है। दसराग यानी 10 राजाओं का युद्ध। एक चीज हमेशा याद रखिए। अब मैं इसको बताता हूं कि दसराग युद्ध क्या है। तो एक त्रिशु जन था, वहां के राजा सुदास थे। सुदास ने क्या किया, अपना पुरोहित विश्वामित्र को बनाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया। यह बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और 10 राजाओं में से 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके परुष्णी नदी के किनारे उन्होंने युद्ध लड़ा। इसको आज रावी नदी कहते हैं। तो परुष्णी नदी के किनारे युद्ध लड़ा, किंतु इस युद्ध में त्रिशु जन का जो भरतवंशी राजा सुदास था वो विजयी हुआ और विश्वामित्र की पराजय हुई। इसी को हम दसराग युद्ध कहते हैं। तो इस बात का पहला क्वेश्चन, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो दसराग युद्ध हमेशा याद रखिएगा परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन, सुदास किस जन का था, तो सुदास हमेशा याद रखिएगा त्रिशु जन का था। तीसरा क्वेश्चन, सुदास किस वंश का है, तो हमेशा याद रखिएगा जो सुदास है वो भरत वंश का राजा है। चौथा क्वेश्चन कि दसराग युद्ध का उल्लेख कहां से मिलता है, तो दसराग युद्ध का उल्लेख हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, दसराग युद्ध से अकेले 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब था कि दसराग युद्ध हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे 10वें मंडल से है। वास्तव में जो 10वां मंडल है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पुरुष सूक्त है। इसी में हम कहानी पढ़ते हैं, एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिससे मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, उधर से वैश्य और जांघों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो कहने का मतलब है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि एक साथ चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहली बार कहां मिला है, तो याद रखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। इसी में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों नाम एक साथ प्राप्त होते हैं। इससे पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय तो प्राप्त होते थे, किंतु वैश्य और शूद्र कहीं से भी प्राप्त नहीं होते। वैश्य और शूद्र का उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त से ही मिलता है। तो चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख पुरुष सूक्त से ही प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो 10वां मंडल है वो कई सारे सूक्तों के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 10वें मंडल से ही हमें संवाद सूक्त मिलता है। संवाद सूक्त जिसमें यम यमी के संवाद है, पुरुरवा और उर्वशी के संवाद है, विश्वामित्र और नदी का संवाद है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि नाटकों का
प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई देता है, तो हमेशा याद रखिएगा नाटकों का प्राचीनतम रूप संवाद सूक्त में ही दिखाई देता है। क्योंकि संवाद में क्या होता है, दो कैरेक्टर के बीच में संवाद होता है और संवाद सूक्त में भी दो कैरेक्टर आपस में बात करते हैं। तो ये कहा गया है कि नाटकों का प्राचीनतम रूप हमें संवाद सूक्त से प्राप्त होता है। इसके अलावा नदी सूक्त भी 10वें मंडल में, इसके अलावा नासदीय सूक्त भी 10वें मंडल में। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य सूक्त भी, जिसे विवाह से संबंधित बहुत डिटेल में हमें प्राप्त होता है, वो भी 10वें मंडल है। तो 10वें मंडल के बहुत सारे सूक्त हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष सूक्त जहां से हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, दूसरा संवाद सूक्त जो हमारे नाटकों का प्राचीनतम रूप है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मंडल थे वो 10 है। मंडल क्या है, वो अध्याय है, वो चैप्टर है जिसे कृष्ण द्वैपायन ने पढ़ने के दृष्टिकोण से ऋषियों के हिसाब से अलग अलग बनाए थे। हम उन्हीं को मंडल कहते हैं। अगर मंडल के अलावा हम पढ़ें शाखा, शाखा मुख्य रूप से 5 हैं। ऐसे तो ऋग्वेद की शाखाएं हमने यहां पे देखा 21 है, लेकिन ऋग्वेद की जो शाखाएं मुख्य है वो 5 हैं। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संख्यायन और मांडुकेय। ये 5 शाखाएं मुख्य रूप से ऋग्वेद की हैं। लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बस इतना जान जाना ये शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संख्यायन और मांडुकेय, ये जो शाखाएं 5 हैं ये मुख्य हैं। हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है शाकल। आप देखेंगे नेट में भी पूछा, आईएएस में भी पूछा, पीसीएस में पूछा है कि जो शाकल शाखा है वो किस वेद से संबंधित है। तो हमेशा याद रखिएगा शाकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। क्यों पूछा? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शाखा होती क्या है। शाखा महाविद्यालय है, वो विद्यालयों की तरह है। यहाँ पे सिर्फ ऋग्वेद की पढ़ाई होती थी। इसका मतलब शाकल में भी ऋग्वेद, वाष्कल में भी ऋग्वेद, यहाँ भी ऋग्वेद, यहाँ भी ऋग्वेद, यानी इन 5 शाखाओं में सिर्फ ऋग्वेद की ही पढ़ाई होती थी, किसी और वेद की पढ़ाई नहीं होती थी। इसीलिए हम इसको ऋग्वेद की शाखा कहते हैं। और जब भी एग्जाम में आता है शाकल क्यों आता है? क्योंकि जो हम ऋग्वेद पढ़ते हैं वो शाकल संहिता का ही ऋग्वेद पढ़ते हैं, बाकी किसी का हम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि इन तीनों का तो उपलब्ध ही नहीं है। वाष्कल का उपलब्ध है किंतु हम उसे पढ़ते नहीं है, शाकल का ही ऋग्वेद हम पढ़ते हैं। इसीलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा किस शाखा का ऋग्वेद हम लोग पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा शाकल का ही हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या होता है कि जो शाकल का ऋग्वेद है उसके अंदर जो सूक्त है वो 1017 है। हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद के जो मुख्य सूक्त है वो 1028 ना होके 1017 है। एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया, जैसे हम 1028 रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से इसमें सूक्त है वो 1017 है, उसमें 11 बाद में जोड़े गए, तब ये मिलकर 1028 बने। क्योंकि एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में 1017 था। तो रटिए नहीं, हमेशा इसको समझने का प्रयास करिए कि शाकल जो शाखा है उसमें जो मुख्य रूप से सूक्त है वो 1017 है, उसमें 11 बाद में जोड़े गए और यही 11 मिलकर 1028 सूक्त बनते हैं। जो 11 जोड़े गए उनको बालखिल्य सूक्त कहते हैं, जो कि हस्तलिखित प्रतिलिपियों के रूप में वो बाद में उसके अंदर जोड़े गए हैं। जोड़ने के वजह से इसमें जो सूक्तों की संख्या बनती है वो 1028 बनती है। अगर कभी भी एग्जाम में 1028 नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा वो आंसर 1017 पे जाएगा। तो जो भी एग्जाम से क्वेश्चन है वो शाकल सही है, क्योंकि शाकल शाखा का ही ऋग्वेद पढ़ते हैं जहां सूक्तों की संख्या 1017 है, 11 बाद में जोड़ी गई, ये मिलकर 1028
बने। तो शाखाएं क्या है, हमेशा याद रखिए, शाखाएं वो विद्यालय की तरह है जहां पे सिर्फ वही वेद पढ़ाए जाते थे। तो जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं वहां पे सिर्फ ऋग्वेद ही पढ़ाया जाता था। जब हम सूक्तों की बात करते हैं तो वास्तव में सूक्त क्या है, तो ऋग्वेद में हम बोलते हैं कि 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्तों का याद रखिएगा अपना अलग अलग सभी का नाम है। अब वास्तव में सूक्त में होता क्या है, तो कई सारे मंत्र मिलकर एक सूक्त बनते हैं। सूक्त जैसे सूक्तियां थी, अच्छी बात, एक कंप्लीट बात सूक्त में कही गई है। जैसे नदी सूक्त की बात लें, उसमें सारी नदियों का उल्लेख है। तो एक जो पूरी कंप्लीट बात होती है हम उसे सूक्त कहते हैं। सूक्त में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहली चीज ऋषि का नाम। सूक्त में हमेशा ऋषि का नाम होता है, इसीलिए तो वेद व्यास ने सारे ऋषियों के नाम लिखे थे, तो सबके सूक्त अलग कर लिए, सबके मंत्र अलग कर लिए। उनको मालूम पड़ गया कि कौन सा मंत्र, कौन सा सूक्त किस ऋषि का है, तभी तो वो संकलित कर पाए। तो सबसे पहले उसमें ऋषि का नाम होता है। दूसरी चीज, उसमें देवता का नाम होता है। वो ऋषि किस देवता की स्तुति कर रहा है उसका भी नाम उसमें होता है, उससे वो क्या मांग रहा है। तीसरा चीज जो बहुत ही बड़ी चीज है, इसमें छंद का भी नाम है। एक चीज याद रखिएगा, वेदों के सारे मंत्र छंद में लिखे गए हैं, और छंदों का ज्ञान न हो तो हम वास्तव में वेद समझ ही नहीं पाएंगे। छंद ही बताते हैं वो वेदों के जो मंत्र हैं वो सही हैं या गलत हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं, गायत्री मंत्र जब हम कहते हैं तो गायत्री कोई देवी नहीं है, उसकी देवी तो देवी सविता है। गायत्री छंद का नाम है। उस मंत्र की जो रचना की गई है वो गायत्री छंद में की गई है, जिसमें 3 पाद होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। तो गायत्री छंद के अंदर जितनी भी मंत्र लिखे जाएंगे उसमें 3 पाद होंगे और 24 मात्राएं होंगी। इसी से चेक हो जाता है कि वह मंत्र सही है या गलत है। कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ जोड़ने या घटाने का प्रयास करेगा तो पाद और मात्राओं में अंतर आ जाता है, तो हमें मालूम पड़ जाता है वो मंत्र सही है या गलत है। कहने का मतलब है हमारे जो वेदों के मंत्र हैं इतने साइंटिफिक ढंग से लिखे गए कि कोई व्यक्ति उसमें अपने मन से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता था, इतना वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया था। तो उसमें छंदों के नाम है। जैसे सबसे प्रसिद्ध जो छंद है वो जगती है, उसके बाद गायत्री है, अनुष्टुप है, आकृति है, प्रकृति है, सुकृति है, विकृति है। लगभग बहुत 26 से 27 प्रकार के अलग अलग छंद होते हैं। तो सारे छंदों, जितने वेदों के मंत्र हैं सब अलग अलग छंदों में लिखे गए हैं। चौथा, इसमें विनियोग होता है। विनियोग का अर्थ प्रयोजन होता है, अर्थात ऋषि उस देवता से क्या मांग रहा है, उसका प्रयोजन क्या है। उससे पुत्र मांग रहा है, उससे संपत्ति मांग रहा है, उससे अच्छी फसल मांग रहा है, उससे पशुधन मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो लिखा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है सूक्त एक टोटल एक कंप्लीट बात होती है जिसके अंदर ऋषि का नाम होता है, देवता का नाम होता है, छंद होते हैं और विनियोग होता है। यही मिलकर सूक्त का निर्माण करते हैं। और ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? 1028। सारे वेदों के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही उठता है आखिर ब्राह्मण होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा ब्राह्मण गद्य में लिखा जाता है। ब्राह्मण वह पुस्तक है जो गद्य में लिखी गई। वेद हमारे मुख्यतः पद में लिखे गए। यजुर्वेद का हिस्सा ही कुछ गद्य में लिखा गया, इसलिए हिसाब पूछता है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, तब हम बोलते हैं यजुर्वेद। लेकिन सारे मुख्यतः जो वेद है हमारे पद में लिखे गए, ब्राह्मण गद्य में लिखे गए। और इसके अंदर कर्मकांड लिखा गया। कर्मकांड यानी यज्ञ।
तो ब्राह्मणों का जो मुख्य विषय है वह है यज्ञ यानी कर्मकांड। जिन ऋषियों को सिर्फ कर्मकांड कराना हो, वो सारे वेदों को न पढ़ना पड़े, वो ब्राह्मण पढ़कर ही आसानी के साथ यज्ञ करा सके, इसके लिए ब्राह्मणों की रचना की गई थी। तो हमेशा याद रखिए, ब्राह्मण वो ग्रंथ है जो गद्य में लिखे गए और इनके विषय क्या है? कर्मकांड। हमने बोला ऋग्वेद के ब्राह्मण कितने होते हैं? 2। तो पहला जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का, उसको हम बोलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। हमेशा याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण की जो रचना है वो महिदास ने की है। महिदास एक दासी का पुत्र था, उसकी मां का नाम मित्रा था, तो उसकी मां के नाम पर ही इस ब्राह्मण का नाम ऐतरेय ब्राह्मण रखा गया। दूसरा जो ब्राह्मण है उसका नाम कौशिकी ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हुए, 2 ब्राह्मण हुए, एक को हम बोलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे को बोलते हैं कौशिकी ब्राह्मण। तो एग्जाम में बहुत पूछता है ब्राह्मणों का विषय क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ब्राह्मणों का विषय कर्मकांड है और ये सारी किताबें गद्य में लिखी गई हैं। इसके अलावा बचा पुरोहित। तो प्रश्न उठता पुरोहित क्या है? चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित हैं। जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको हम कहते हैं होत्री। इसका जो कार्य होता है वो होता है ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करना। तो ये ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, उसे क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। वैसे ही यजुर्वेद का पुरोहित है उसको अध्वर्यु बोलते हैं, जो सामवेद का पुरोहित है उसको उद्गाता बोलते हैं, और जो अथर्ववेद का पुरोहित है उसे हम ब्रह्म बोलते हैं, जिसे इंस्पेक्टर ऑफ यज्ञ भी कहा गया है। तो कहने का ये मतलब है कि सारों वेदों के अलग अलग पुरोहित होते हैं। ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसका नाम होत्री है और इसका जो कार्य है यज्ञ के समय इसके मंत्रों का पाठ करना। तो जब भी हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद ऋचा शब्द से बना है, अर्थात मंत्र, अर्थात इसे मंत्रों का समूह है। ऋग्वेद में 10 मंडल है यानी 10 चैप्टर है जिसे कृष्ण द्वैपायन ने संकलित किया है। सूक्त ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। जब हम शाखा की बात करते हैं ऋग्वेद की शाखाएं तो 21 है, लेकिन मुख्य रूप से 5 है। 5 में से भी जो मुख्य है वो हमारे लिए शाकल है, क्योंकि शाकल का ही हम लोग ऋग्वेद आज पढ़ते हैं। ब्राह्मण 2 हैं, बताया ही ऐतरेय और कौशिकी, इसके 2 ब्राह्मण है। पुरोहित ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसका नाम होत्री है, जो इसके मंत्रों का पाठ करता है। तो कहने का मतलब है जब हम इतना पढ़ते हैं तब जाकर हमारा ऋग्वेद कंप्लीट होता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो और पढ़ने में भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।